छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बीती रात एक बड़ा मामला हो गया। एक ही वर्ग के लोग गुंडागर्दी की है, एक वर्ग के लोग शादी ब्याह में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं। ही वो लड़के लोग पकड़ ले कि कौन भैया को तू बुलाएगी, मेरा भी वसीम और आरिफ है, मैं सभी को फोन करूंगा। बड़ा इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद और उसके परिवार के साथ मारपीट की जाती है, महिला पार्षद के परिवार के साथ, और कांग्रेस का एक नेता आरोपियों को थाने से लेकर के चला जाता है, पुलिस के सामने लेकर के जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज से देख सकते हो, यहीं पर सामने खड़ा है। इस पूरे मामले में थाने की जो पुलिस है उस पर गंभीर आरोप हैं, और ये भी कहा जा रहा है, आरोप ये भी है सीधे तौर पर, कि पुलिस जो है कांग्रेसियों के पक्ष में काम कर रही है और पुलिस दलाली का काम कर रही है। कांड किए थे, उन लोग मारपीट किए थे, उन व्यक्ति को नहीं पकड़ करके वो त्रिनिसा चौहान के भाई लोग उनको चमका रहे थे, उनको अंदर कर रहे थे। जब ये पूरा प्रकरण एसएसपी शशि मोहन सिंह के सामने आता है तो वो एक्शन में आते हैं और फिर कार्रवाई शुरू होती है। कोई भी व्यक्ति शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर बाधक साबित होता है तो पुलिस उसके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई करेगी, किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। पूरा मसला क्या है, क्या विवाद है, कहां से विवाद की शुरुआत होती है, रात से सुबह तक क्या कुछ हुआ, किसने धरना दिया, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और खबर ये है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक बड़ा मामला हुआ है। कल रात यानी 21 अप्रैल को एक शादी का समारोह हो रहा होता है। उस शादी समारोह में वार्ड 31 की पार्षद त्रिनिसा चौहान भी जाती हैं। जब वो वहां से वापस आती हैं अपने परिवार के साथ, उसमें उनकी माँ भी शामिल होती हैं, तो बीच में एक रोड पर एक धुमाल पार्टी की गाड़ी खड़ी होती है। उसको हटाने की बात की जाती है। इस बात को लेकर के विवाद शुरू होता है और बैंड पार्टी के लोग त्रिनिसा चौहान के परिवार पर टूट पड़ते हैं और ऐसी पिटाई करते हैं कि उसमें से कई लोगों के सिर फट जाते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ लोगों के दांत टूट जाते हैं, किसी का जबड़ा टूटता है। और इसके बाद जो माहौल बनता है वो ऐसा बताया जा रहा है कि बैंड पार्टी के लोग जिनसे बैंड बजाया जाता है उनसे भी मारपीट करते हैं। कुल मिलाकर के तमाम लोग घायल होते हैं। मामला पुलिस के पास पहुंचता है, जो संबंधित थाना है। वहाँ थाने में पहुंचने के पहले यानी पीड़ित पक्ष के पहुंचने के पहले ही जो है बताया जा रहा है कि आरोपी पक्ष के वो लोग जो वास्तव में आरोपी थे वो ना थाने पहुंच करके ऐसे लोगों को यानी नाबालिगों को पेश कर दिया जाता है कि वो जो है इस मारपीट में शामिल थे। आपको मालूम है कि नाबालिगों पर मामला जब आता है तो बहुत जल्दी सुलझ जाता है, यानी कि उस नाबालिग होने का फायदा उठाने की कोशिश की गई। आरोप ये भी है कि पुलिस की मौजूदगी में एक कांग्रेस के नेता आते हैं, सभी आरोपियों को थाने से ले जाते हैं, और जब ये सब प्रकरण होता है तो भाजपाइयों का गुस्सा बढ़ जाता है। ये सब भाजपा की सरकार में हो रहा है, एक थाने में ये सब गेम चल रहा है। आज दूसरे दिन भाजपा के नेता, नगर निगम से जुड़े हुए पदाधिकारी थाने के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं और धरने पर बैठने के बाद शुरू होता है एक बड़ा बवाल। यहाँ जैसे ही थानेदार अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, भाजपाई उग्र हो जाते हैं और उन पर दलाली का आरोप लगाते हैं। वो सब वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का माहौल वहाँ पैदा होता है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि थाने के बाहर जब भाजपाई बैठे हुए थे और जब पुलिस अधिकारी उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ क्या माहौल बना। मैं बोला ना यहीं पर खड़ा है, मैं हाथ पकड़ के ला भी रहा था सर आपके सामने। देखिए तो अब वो आदमी का नाम तो मैं जानता नहीं, यहीं पर खड़ा था। ऐसा भी तो है, जो है मैं उन लोगों को लेके आऊँ ना सर, आप उनको लेके जाइए। आप नाबालिग लोगों के लेके आके यहाँ बैठे आप सब जान रहे हैं, वसीम खान आके हमेशा थाने की दलाली करता है। आप एक बीजेपी का ही व्यक्ति है, उसको आप छोड़ दे रहे हो। ये तो नहीं छोड़ा भैया, उस समय तो कोई बताने तैयार नहीं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अरे
रामनवमी हाथ करके दिखाओ, हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हो आप। एक ही वर्ग के लोग गुंडागर्दी की है, एक वर्ग के लोग, शादी ब्याह में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, महिलाएं बच्ची पत्नी सब कर रहे हैं। हमारे शांत पीछा का तुम फायदा उठा रहे हो। वो बार-बार क्या बोल रहा है? वो नहीं छोड़ा, वो नहीं क्यों? अरे पकड़ना उसको, हमको क्या समझाएगा? किसको लेके वसीम को लाइए ना यहाँ पर, वो लेके देखिए डॉक्टर के पास वसीम को पकड़ के लाइए यहाँ से, जो लेकर वो छूटेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं, मैं मानता हूँ। पुलिस के सामने लेकर के जा रहा है, ऐसे बात कर रहे हो। वो जानबूझ के किए होंगे, साथ जानबूझ के किए होंगे, तो इनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे, ठीक है? इनके विरुद्ध करो। विजय बोला है, सोनी साहब विजय बोला है, उनका परिवार के व्यक्ति बोला है। हम लोग सीसीटीवी फुटेज से देख सकते हो, यही पर सामने। अरे वो षड्यंत्र में नाबालिग बच्चे लोग अंदर करवा दिए, मेन लोग आए नहीं है, मेन लोगों को लेके आना तुझे, उसको अंदर करना चाहिए। तो क्या किया है? अभी भी बता रहे हैं नहीं सर, बात उसकी है, क्या करना चाहिए उसको? क्यों आना पड़ता भाई हमको यहाँ? सारा फोटो है, लेकिन वो लोग FIR से पहले यहाँ पे आके सिलेंडर हो गए। कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोग थे वो लोग है ही नहीं, लोग तो दूसरे लोग दिख रहे हैं, वो और होंगे इस मामले में। उनको फिर आपको विश्वास, हम बैठे हैं, आप बैठे साहब, हमारे को तीनों सेक्शन करवा दीजिए, हम आवश्यकता नहीं है। अब हम सुनवाते हैं उस महिला पार्षद की बात जिससे सीधा मामला सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। उन्होंने क्या कुछ बताया इस मामले को लेकर के, वो भी आप सुनिए। वार्ड नंबर 31 की पार्षद। सर, हम लोग कल विगत रात में हम शादी पार्टी से हम अपने घर जा रहे थे, और जो कुछ गलत धुमाल जो है चांदनी चौक से, वो अपना धुमाल को मेन रोड में गंदी तरीके से तिरछी खड़ा किया था अपना गाड़ी को। और हम लोग कुछ लड़कियां और कुछ मेरी माता भी थी, मेरी चाची भी थी, जिससे मैं घर लेके सभी को जा रही थी मेरे अपने भाई के साथ में। मेरा भाई उनको बोला कि आप अपना गाड़ी को थोड़ा साइड करिए, क्योंकि बगल में शादी हो रही है, कंटिन्यू हमको आना जाना है। जिससे वो एक लड़का आया और वो लड़का बोला कि ये तेरा बाप का जमीन है। मेरा भाई भी बोला, मैं अपने भाई की भी गलती बताती हूँ कि ये भी तेरा बाप का जमीन है भाई, साइड कर दो, अपना पीना खाना अलग जगह करो। जिसमें वो ये लड़कियां जो मेरे साथ पीछे खड़ी हुई हैं, ये लड़कियां रात को स्कूटी से घर से आ रहे थे, ये लोग स्कूटी से साइड किए और मैं इनको चिल्ला के बोली कि जाओ सभी भैया को बुलाओ। तो ये गाड़ी रखते ही वो लड़के लोग पकड़ लिए कि कौन भैया को तू बुलाएगी, मेरा भी वसीम और आरिफ है, मैं सभी को फोन करूंगा। मैं बोली भाई, हम लोग नहीं आपको गाली दिए हैं, नहीं कुछ बोले हैं, प्यार मोहब्बत से आपसे बात किए हैं और आपके गाड़ी को साइड करो, बस इतने ही बोले हैं आपसे। आप हमको गलत तरीके से हमको जवाब दे कि आप मेरे भाई का कॉलर कैसे पकड़े। हम लोग अपने भाई का कॉलर पकड़ते ही मैं अपने बहन को बोली कि जाए सभी भाई को बुलाइए, और सभी जब भाई आए तो उनको भी मारना, छड़ से मारना, बांस से निकलना, उनके जो बाजा बजाने वाले छोटे से होते हैं उनसे हमारे, जिसमें जबड़ा, दांत, जिससे सर फट गया, जिसमें किसी को 17, किसी को 23, किसी को 24 टाँका लगी हुई है, किसी की दांत 4-5 निकल गई है ना? मैं चाहती हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी और बहुत लंबी करवास मिलनी चाहिए, जिनको सजा इनको 5 से 7, 8 साल। और देखिए सर, मैं ये भी बोली कि मैं पार्षद हूँ और मैं त्रिनिसा चौहान बोल रही, तो ये जो था लड़का, वो मुझे बोला कि तुम चमार ऐसे ही होते हो, और ये भी बोला गया है कि तुम पार्षद हो, तो मेरे पास भी पार्षद है वसीम और आरिफ करके, है ना? मैं किसी से नहीं डरता बोले, और वार करने लगे लोग एक दूसरे से। ये लोग फिर भगते हुए भाई को बुलाए और उसके बाद में सारे भाई को भी ये लोग हमला करना स्टार्ट कर दिए। थाना में सूचना दी, FIR हो गया। मैं FIR 10 करने से पहले सर ये थाना में ये लोग सिलेंडर कर दिया, और सारे लड़के का फोटो मेरे पास है। जो लड़के लोग मारे पीटे वो लड़के लोग थाने में नहीं है। एक नेता थे वसीम जी थे, जो कि अपने आप को महामंत्री बोले। मैंने कहा कि भैया आप उस जगह पे नहीं थे, तो आप बिल्कुल भी इस चीज का विवाद मत करिए। इतने घटनाक्रम के बाद जो रायगढ़ के मेयर हैं, वो जो धरने पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी इस मामले को बहुत गंभीर बताया। धरने पर बैठे हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुना देते हैं। हमारे वार्ड नंबर 31 की पार्षद त्रिनिसा चौहान कल अपने पूरे परिवार जनक के साथ में, पूरे फैमिली के साथ में वो एक शादी समारोह में गई थी। शादी समारोह में शामिल हुई, और जब वापस ही आने का समय रहा है, तो उसी टाइम में जब बाहर निकल रहे थे पूरा परिवार, तो उस टाइम में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, और वो उनके परिजन के साथ में मारपीट किया गया। वो हमारा त्रिनिसा चौहान अपना परिचय बताई कि मैं वार्ड नंबर 31 की पार्षद हूँ, त्रिनिसा चौहान। तो उनको जातिगत गाली गुप्ता भी दिया गया।
और उनके छोटी बहन लोगों के साथ में छेड़खानी धरपकड़ किया गया और इस टाइप का हरकत किया गया और उनके भाई लोगों के साथ में जानलेवा हमला किया गया जिसका जिनको बहुत गंभीर चोटें आई है, क्या बोलते हैं, जबड़ा टूट गया है, दांत टूट गया है, सर में चोट आई है। उस बीच में उनके भाई लोगों ने उनको उस गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास किया तो उन्होंने उनको हॉस्पिटल ले जाने का नहीं दिया। वो उस स्थिति में उन्होंने प्लानिंग के साथ में ये कांड को किया है। उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई होना चाहिए। रात में जब त्रिनेसा चौहान थाने आई, थाने में जब अपना रिपोर्ट लिखाई, उस बीच में पुलिस वाले लोगों ने कुछ इनको पकड़ के भी लेके आए और बताते हैं कि उनके जो मारपीट किए थे उनके पक्ष में कुछ लोग आए थे जिनमें वो जो कांड किए थे, उन लोग मारपीट किए थे, उन व्यक्ति को नहीं पकड़ करके वो त्रिनेसा चौहान के भाई लोग उनको चमका रहे थे, उनको अंदर कर रहे थे। ऐसा पुलिस प्रशासन की लापरवाही नहीं चलेगी। हम जब तक उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई ना हो, छेड़खानी का धारा ना लगे, छेड़खानी का धारा लगे, क्या बोलते हैं, जातिगत धारा लगे, उनको जानलेवा हमला किए हैं उसका धारा लगे, सख्त धारा लगे। उन लोग के द्वारा साधारण धारा लगाया गया था। हम सब जनप्रतिनिधि यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं कि हम किसी भी रायगढ़ में किसी भी हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर में ऐसा हमला होता है तो हम सब एक साथ खड़े रहेंगे और पूरे अगर पुलिस प्रशासन ऐसी ही लापरवाही करेगी तो रायगढ़ की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। एक जनप्रतिनिधि अगर सुरक्षित नहीं है तो रायगढ़ की जनता कैसे सुरक्षित नहीं है। ये मैं घोर निंदा करता हूँ पुलिस प्रशासन की। पूरा पुलिस प्रशासन को लापरवाह बोलूंगा क्योंकि 1 घंटा हो गई, 1 घंटा हम यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी बड़े अधिकारी हमारे पास में नहीं आया इसके लिए कि आप लोग कैसे बैठे बोल करके। रात में हमारे त्रिनेसा चौहान बता रही थी पार्षद कि जो अपराधी थे उस अपराधी को कोई वासिम खान नाम का कांग्रेसी नेता आकर के उसको लेकर के चला गया। ऐसा लापरवाही हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब पुलिस प्रशासन सही गुनहगार को पकड़ करके नहीं लाई है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी बात आ रही है। फोटो रखे हैं उनके परिजन कि जो मारपीट किए हैं उनको नहीं पकड़ के लाया गया है, दूसरे को पकड़ करके लाया गया है। ये तो सरासर पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। जब पुलिस पर इतने गंभीर आरोप लगे तब जो है ये सूचना एसएसपी शशि मोहन के पास भी पहुंची। शशि मोहन सिंह की छवि इस तरीके से है कि वो जो है जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं और किसी के साथ पक्षपात को लेकर के उन पर अभी तक किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया है। जब ये मामला एसएसपी के पास पहुंचता है तब वो पूरी जो भी पीड़ित पक्ष है उनकी एमएलसी कराते हैं और बताते हैं कि इस मामले में जो लोग दोषी हैं उन सभी की गिरफ्तारी होगी और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एसएसपी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कहा, सुनवाते हैं शशि मोहन सिंह क्या कहते हैं। कल रात को पुलिस को ये सूचना मिली कि धुमाल पार्टी जो रास्ते में खड़े थे और शादी से वापस लौट रहे थे महिला पार्षद के परिजन, तो वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था। लड़ाई झगड़ा के बाद में कुछ लोगों को चोट भी आई है और पुलिस ने रात भर जग के सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और संबंधित धारा का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। सुबह उनको कुछ कन्फ्यूजन था कि अपराध की धारा कम लगी है, लेकिन चूंकि पुलिस अपराध की धारा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लगाती है, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हम उसमें धारा बढ़ाएंगे क्योंकि उसमें 3 लोगों के जो अस्थि भंग की स्थिति आई है तो वो कन्फ्यूजन था। धारा लगाने के लिए मेडिकल रिपोर्ट की जरूरत होती है और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अपराध का धारा लगाया गया है। सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायिक प्रक्रिया जारी है, इन्हें रिमांड पर भेजा जाएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर बाधक साबित होता है तो पुलिस उसके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई करेगी, किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। तो ये था पूरा मामला कि किस तरीके से रायगढ़ में एक भाजपा पार्षद के साथ मारपीट की जाती है और एक कांग्रेस का जो नेता है आरोपियों को बचा करके थाने से ले जाता है। इसके बाद पुलिस पर कैसे कैसे आरोप लगते हैं और उसके बाद एसएसपी क्या कार्रवाई करते हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।